नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोकप्रिय समाज सेवी डॉक्टर जौहरी लाल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को पता है, जो 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में ऐतिहासिक जीत हुई है सर, इसका श्रेय आप किसे देंगे? देखिए, इसका तो श्रेय जो बीजेपी की सरकार, जिन्होंने कई राज्यों में बड़ा सराहनीय काम किया है, बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं जिससे कि जन कल्याण हुआ है। और उसके विपरीत में जो पिछले दो चुनाव में आम पार्टी का जिस तरह से लोगों का भरोसा उन्होंने खोया हुआ है, उसकी वजह से बीजेपी की जीत हुई है। इसमें लोग देख रहे थे कि जो दिल्ली में क्या हो रहा है, लोग नेता लोग क्या कर रहे हैं, वो सब दिखाई दे रहा था। क्योंकि आजकल की जनता बहुत जागरूक है और उन्होंने देखा दूसरे राज्यों में जहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर क्या हो रहा है, कौन कौन सी जो नई स्कीम्स वगैरह ला रही हैं, जनता के कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं, उनको देखते 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 हुए जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। वहीं सर, आप डॉक्टर साहब आपसे ये भी जान लेंगे, वक्फ बोर्ड की बात की जाए तो मुसलमान कहीं ना कहीं डरा हुआ है सर। देखिए कि जो सही बात है वो लोगों को समझ में आ नहीं रही है, लोगों के पास तक पहुंच नहीं रही है। जो वक्फ बोर्ड है, जो अभी उनके जो आंकड़े हैं उसमें बता रहे हैं कि 8.7, होम मिनिस्ट्री ने इसका जो आंकलन किया था उसमें कह रहे हैं करीबन 87 लैक्स जो हेक्टर एकड़ जमीन है वो वक्फ बोर्ड के पास है। और जो 87 लैक्स एकड़ जो जमीन है वो करीबन 5% के आसपास आता है। अब वो दिक्कत ये हुई कि जो बना हुआ था, ये मुस्लिम एक्ट बना था, वो 1923 की बात है। अब 19 से 23 में यहाँ तक जाते जाते क्या क्या तब्दीलियाँ हुई हैं और हालात कैसे बदलते हैं। तो ऐसा कि जो भी कानून है वो परिस्थितियों के साथ, समय के साथ बदलना चाहिए। जी। और ऐसा आक्षेप लगाया जा रहा है क्योंकि सही लगता है कि भाई जो भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार वो कितनी जमीन है और ये बता रहे कितनी जमीन है, उससे बहुत बहुत फर्क है। तो सारी जो जमीन है वो कहाँ चली गई? जो वक्फ बोर्ड बता रहा है कि हमारे पास तो 8.75 लैक्स एकड़ जमीन है, जबकि ये बता रहे हैं हमारे पास 87 लैक्स जमीन होनी चाहिए। तो चंद तो काफी मुसलमानों को ही फायदा हो रहा था सर वक्फ बोर्ड को लेकर। ये जो खास करके जो बड़े लोग हैं, एलिट क्लास का है, जी। मुस्लिम क्लास में भी देखिए कि हर जगह क्लासेस हैं बिल्कुल। और मुस्लिम में भी एक एलिट क्लास है। तो कंट्रोल किसका है? जो कंट्रोल है, जो एलिट क्लास के हैं मुस्लिम, उनका कंट्रोल है और इंक्रोचमेंट है, तो वो कहीं ना कहीं हुआ है। यहाँ तक कि जैसे कि जो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं वो शरीयत के अनुसार है, वो डोनेट की जाती हैं, बिल्कुल। उनका ज़कात में दी जाती हैं। और जो चीज़ ज़कात में आती है उसको हम सेल परचेज नहीं कर सकते, और बिल्कुल। इनका सेल परचेज हुआ। हम्म। तो कहीं ना कहीं इसमें परेशानियां तो हैं, कहीं न कहीं उसमें मैं घोटाला तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं जो स्थिति है जो पेपर में दिखाई दे रही है वो वास्तविक में है, कहीं न कहीं है। तो ऐसा कि समय के साथ है, हमारे यहाँ कहा गया है कि ओल्ड आर द चेंजेस, यील्डिंग प्लेस टू न्यू। तो जो कहीं न कहीं उसका समय के अनुसार उसका इवेल्यूशन होना चाहिए कि जो बोर्ड है कैसे काम कर रहा था और क्या क्या असंगतियां हुई हैं और उनको दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसका जो अमेंडमेंट हुए हैं वो सही हुए हैं और उनको देखना चाहिए कि भाई जो पहले क्या कैसे काम हो रहा था और अभी इनके साथ कैसा काम हो रहा है। बिल्कुल। सर, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, हर साल की भांति त्रिलोकपुरी में जो गरीब कन्याओं की शादी होती है सर, उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर आप जाते हैं सर, क्या क्या योगदान रहता है आप लोगों का? देखिए कि हमारे भारतीय संस्कृति में जो कुछ दान है उनका बड़ा महत्व दिया गया है। उसमें सबसे
बड़ा है अन्नदान, इसके बाद है विद्यादान, फिर इसके बाद नेत्रदान, और हमारा सामाजिक पारिवारिक संबंध में जो कन्यादान है वो बहुत एक पारंपरिक और ऐसा जो कार्य है पुनीत कार्य समझा जाता है। हर एक माँ बाप का कर्तव्य है कि वो अपने जीते जी कन्या का जो पारिग्रहण करा दें। ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग हैं आर्थिक परिस्थितियों के कारण है वो लड़का मिल जाता है लड़की मिल जाती है, लेकिन है जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, खाना वगैरह होता है, उसमें उनके पास पैसा नहीं होता। हमारे यहाँ दहेज तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि भाई कन्या के लिए कुछ न कुछ दिया जाना चाहिए, तो हम लोग दान स्वरूप है कुछ न कुछ देते हैं। तो बहुत सारे जो परिवार हैं अपने बेटियों का शादी करने में असमर्थ हो जाते हैं, बारात का खर्चा होता है, इसके साथ साथ में जो उनको कुछ न कुछ जो दान देना पड़ता है तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। जी इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई हम जो इस तरह के जो गरीब जोड़े हैं जो शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं और आर्थिक परिस्थिति कारण शादी नहीं कर पाते हैं, उनको हम सहयोग दें। तो हर साल हम यहाँ पर मयूर विहार में करीबन 20 से 25 जोड़ों का है एक वैवाहिक जो समारोह करते हैं। उसमें जैसे कि जो परंपरागत जो बारात आती है, बारात के साथ उनका जिस तरह से स्वागत वगैरह होता है, फिर इनके जो परंपरागत है पंडित होते हैं जो शादी करते हैं, शादी करके फेरे वगैरह करते हैं, इसके बाद भोज होता है, इनवाइटेड जो गेस्ट होते हैं उनका भोजन होता है, और फिर यथाशक्ति उनको हम लोग भेंट देते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे विंटर का समय है तो उसमें रजाई है, कंबल है, बिस्तर है, फिर बर्तन है, उसमें साड़ी के जोड़े हैं, सिलाई की मशीन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो घरेलू चीज़ें होती हैं। करीबन 50-60 हज़ार का जो सामान है हर एक जोड़े को दिया जाता है और इस तरह से उनकी बिताई जाती है। उनको एक मेमोरेबल लगता है कि हाँ हमारी भी शादी हुई है और हमको भी एक परंपरागत से हमारा सम्मान हुआ है, तो इसलिए उनको भी खुशी होती है। और अच्छी बात यह है कि काफ़ी लोग हैं इससे जुड़ रहे हैं, वो देखते हैं, खुद आके देखते हैं कि हाँ जो पैसा जो डोनेशन आता है वो वास्तव में इन पे खर्च हो रहा है। अंत में और कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को? देखिए हमारे देश में काफ़ी लोग असहाय हैं, गरीब हैं, प्रभु ने सब लायक बनाया हुआ है, तो असक्षम हैं। जो लोग सक्षम हैं, आर्थिक रूप से सक्षम है, शारीरिक रूप से सक्षम है, मानसिक रूप से सक्षम है, तो उनका कर्तव्य है कि जो लोग अभी असक्षम हैं उनको कहीं न कहीं सहयोग दें, यथाशक्ति से मनसा वाचा कर्मणा जैसे भी हो सकते हैं यथाशक्ति से उनका सहयोग दें। और उस सहयोग देने से हो सकता है कि आप सहारे से कोई चलना शुरू कर दे, एक लंबी यात्रा शुरू कर दे आपके सहारे से, हो सकता है कि आपके सहारे से एक जीवन में एक सुधार आ जाए और उससे आपको बड़ी खुशी मिलेगी। अभी हम बहुत सारे कार्य इस तरह से करते हैं। करीबन एक हमारा 2 जगह सिलाई सेंटर चल रहा है। जो लड़कियां पढ़ नहीं पाती हैं, ड्रॉप आउट होते हैं, उनको हम 4 महीने का एक कटिंग ट्रेनिंग सिखाते हैं और 4 महीने के बाद हम उनको एक सिलाई की मशीन देते हैं ताकि वो एक अपने ऊपर बोझ ना बने, सहारा ना बने। तो इस तरह से करीबन 500 लड़कियों को हमने शिक्षित किया हुआ है और इस तरह से 500 मशीनें दी हुई है। ये स्वयं आपके माध्यम से हुआ है? हमारी संस्था है जो बाल आरोग्य है उसके माध्यम से होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर, शुक्रिया, धन्यवाद आपका। थैंक यू।